हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। नो चार्जेस विल बी पेड ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग यूपीआई। यानी कि कोई भी अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के थ्रू तो अब हमें कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है, उन्हें कुछ कंप्लेंट्स यानी कि रिप्रेजेंटेशंस मिली थी, जो कि जिसमें उन्होंने देखा कि बैंक्स जो है वो कुछ ट्रांजैक्शंस को छोड़कर बाकी सभी के ऊपर चार्जेस लगा रही है। यानी कि कुछ ट्रांजैक्शन जो है, सर्टन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस तो वो फ्री दे रही है, उसके बाद पर ट्रांजैक्शन जो भी यूपीआई के थ्रू हो रहा है उसमें वो पर ट्रांजैक्शंस चार्जेस लगा रही है। जब ये खबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस के पास आई तब उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। लेकिन उसके पहले मैं अगर अब बताऊं कि जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, अगर आप इनकी यूपीआई सर्विसेज यूज़ करते हैं तो पहली 20 ट्रांजेक्शन्स तो ये आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, यानी कि 21st ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं और अगर उसकी वैल्यू 1000 या फिर उससे कम है तो आपको पर ट्रांजैक्शन ₹2.5 चार्ज करते हैं। साथ ही अगर आपकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू अमाउंट 1000 से ज़्यादा है तो वो ₹5 चार्ज करते हैं, प्लस 18% जीएसटी एक्स्ट्रा लिया जाता है। सो इतना ये चार्जेस कर रही थी प्राइवेट्स बैंक, और कुछ और भी बैंक्स इसमें शामिल है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। उन्होंने बैंक्स को कहा है कि आप सारे चार्जेज जो है वो रिफंड करेंगे, इंक्लूडिंग एमडीआर, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो हमसे लिया जाता है यूपीआई जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तब। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2020, यानी कि 1 जनवरी 2020 से उसके बाद में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हुआ है और उसके ऊपर कोई भी अगर चार्जेस कलेक्ट किए गए हैं तो उन सभी को आपको रिफंड करना है। गवर्नमेंट का ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा कदम है, एक बहुत ही बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया जो हमारा मिशन है उसको प्रमोट करने के लिए। हालांकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने पहले ही यानी कि दिसंबर में ही यूपीआई और रुपए के थ्रू अगर आप पे करते हैं, भीम यूपीआई और रुपए के थ्रू ऐप जो है इनका, गवर्नमेंट का जो ऐप है उसके थ्रू अगर आप पे करते थे तो आपको पहले ही ये सब कुछ फ्री में दिया जा रहा था। लेकिन अभी हमारे इंडिया की जो कोई भी अगर आप यूपीआई सर्विसेज यूज़ करते हैं तो वो सभी आपको फ्री में दिया जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट ने बैंक को डायरेक्ट किया है कि आप इमीडिएटली जो भी 1 जनवरी के बाद जो भी आपने यूपीआई के थ्रू जो भी चार्जेस कलेक्ट किए हैं उन सभी को आपको रिफंड करना होगा। साथ ही अगर हम देखें कि ये जो सारा जो चार्जेस जो होते हैं ये हमारे सेक्शन, अगर हम बात करूँ आईटी एक्ट जो है उसके अंडर में आता है, और सेक्शन की अगर हम बात करें तो 269 एसयू जो आईटी एक्ट है उसके अंडर में आता है। और इसके इसी एक्ट में प्रावधान किया गया है और ये भी कहा है कि अगर आने वाले फ्यूचर में भी कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, यानी आज से साथ ही हम ये बोल सकते हैं कि 1 जनवरी 2020 से हमारे देश में ये नया अमेंडमेंट लागू हो चुका है। इसके साथ ही कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे अगर आप यूपीआई के थ्रू, मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं। सो यही थी एक बहुत ही अच्छी खबर जो हम आपको देना चाहते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।